नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है? हाँ। या जैसे छोटी छोटी चीजों में भी मजा नहीं आ रहा, बोरियत सी लगती है। हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। हो सकता है इसका लेना देना हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से हो, और एक केमिकल डोपामाइन। बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ हिंदी सारांश है डोपामाइन डिटॉक्स, सुख से मुक्ति, मन को शांति पर। अच्छा। तो समझेंगे कि डोपामाइन क्या है, कैसे आजकल की जिंदगी से ज्यादा एक्टिवेट कर रही है, और ये डोपामाइन डिटॉक्स का आइडिया क्या है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो डोपामाइन, जैसा आपने कहा, वो केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, जी। जैसे कुछ बढ़िया खाने पर या कोई गोल अचीव करने पर, और हाँ, फोन स्क्रॉल करने पर भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये अच्छा महसूस कराने वाली चीजें, मतलब, बहुत ज्यादा और आसानी से मिलने लगती हैं। सही कहा। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। हम्म। जब दिमाग को लगातार, बिना ज्यादा मेहनत के, हम्म। ये डोपामीन हिट्स मिलते हैं। जैसे रील्स या गेम्स से। हाँ, बिल्कुल। तो वो इसके लिए कम सेंसिटिव होने लगता है। मतलब एक तरह की टॉलरेंस बन जाती है। अच्छा। और फिर नतीजा ये होता है कि वही मजा पाने के लिए और ज्यादा और तेज स्टिमुलस चाहिए होता है। और जो रोजमर्रा की चीजें हैं। वो फीकी लगने लगती हैं, हाँ। बोरिंग। हाँ। और शायद इसी चक्कर में फंसा था राहुल, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसकी कहानी इन सारांशों में है। जी, राहुल की कहानी। सुबह उठते ही घंटों फोन पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब। आप समझ रहे हैं। पढ़ाई तो बोरिंग लगती ही थी, दोस्तों से मिलना भी उतना अच्छा नहीं लगता था, चिड़चिड़ापन। हाँ, ये क्लासिक लक्षण है। फिर उसने कहीं से डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में सुना या पढ़ा। तो ये डोपामिन डिटॉक्स जो है, इसका जो मूल आइडिया है, वो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक है। अच्छा। मतलब ये कि कुछ टाइम के लिए जानबूझकर उन चीजों से दूरी बनाना जो दिमाग को तुरंत बहुत तेज और कह सकते हैं कि सस्ता मजा देती हैं। जैसे? जैसे लगातार गेम खेलना, घंटों सोशल मीडिया देखना, जंक फूड खाना, या मतलब नॉन स्टॉप चैटिंग करते रहना। मकसद बस ये है कि दिमाग को इस ओवर स्टिम्युलेशन से थोड़ा ब्रेक मिले, रीसेट हो पाए, ताकि वो नॉर्मल खुशियों को फिर से महसूस कर सके। बिल्कुल। तो राहुल ने क्या किया, उसने कुछ नियम बनाए। हाँ, जैसे उसने तय किया कि संडे को स्क्रीन बिल्कुल नहीं, नो फोन, नो लैपटॉप। ये सुनने में आसान लगता है, पर करना। हाँ, मुश्किल होता होगा शुरू में। जी। तो उस दिन उसने वो चीजें की जो वो टाल रहा था, किताबें पढ़ी, बाहर घूमने गया, परिवार के साथ बैठा। और ये जरूरी है, ये जो धीमी, कम स्टिम्युलेशन वाली एक्टिविटीज हैं, पढ़ना, लिखना या बस प्रकृति में घूमना, ये दिमाग में ज्यादा गहरी और टिकाऊ संतुष्टि देती हैं। ये सोशल मीडिया वाली तेज लहर नहीं होती जो आई और गई। ये एक धीमी स्थिर खुशी है। बिल्कुल। उसने सोशल मीडिया का टाइम भी फिक्स कर दिया और सिर्फ रील्स देखने के बजाय कुछ पढ़ने, सीखने पर फोकस किया। हाँ, मतलब कोशिश की कि वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, तुरंत मिलने वाली खुशी, उससे बचा जाए। हाँ, क्योंकि जो संतोष थोड़ी मेहनत के बाद धीरे धीरे मिलता है, वो ज्यादा टिकता है, ज्यादा मीनिंगफुल होता है। सही बात है। राहुल ने एक और चीज शुरू की, ध्यान और जर्नलिंग। रोज रात को सोने से पहले थोड़ा टाइम। अपने विचारों को समझने के लिए। हाँ, इससे सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने में मदद मिली। और नतीजा, कुछ ही हफ्तों में राहुल को फर्क दिखने लगा। हाँ, उसका कंसंट्रेशन बेहतर हुआ, फोन में घंटों लगे रहने की जो तलब थी वो कम हुई। अच्छा। और उसे पढ़ाई में, दोस्तों से असल में बात करने में, या यहाँ तक कि बस शांत बैठने में भी पहले से ज्यादा मजा आने लगा, सुकून मिलने लगा। ऐसा लगा जैसे दुनिया थोड़ी रंगीन हो गई। हाँ, कुछ वैसा ही। तो राहुल की कहानी ही दिखाती है कि हम अपने दिमाग को क्या खिलाते हैं, किस तरह की जानकारी, किस तरह का स्टिमुलेशन देते हैं, उसका सीधा असर होता है। जी। लगातार तेज आर्टिफिशियल उत्तेजना दिमाग को असल जिंदगी की धीमी पर गहरी खुशियों के लिए मानो शून्य कर देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि खुशी या मजे को ही खत्म कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है कि वो जो आसान, तुरंत वाली खुशियां हैं, उन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना। ताकि हम उन चीजों का ज्यादा गहराई से आनंद ले सकें जो सच में मायने रखती हैं। जैसे रिश्ते, सीखना, कोई स्किल डेवलप करना। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में एक बात बहुत सोचने वाली कही गई है। क्या? मोटिवेशन का असली राज, हर समय खुशी मत ढूंढो, असली काम की भूख पैदा करो। दिलचस्प। इस पर सोचा जा सकता है ना, कि क्या ये जो हमारी दौड़ है, हर पल
तुरंत संतुष्टि पाने की। हाँ, ये कहीं हमें लंबे समय में कम मोटिवेटेड और असल में कम संतुष्ट तो नहीं बना रही? ये एक अहम सवाल है सोचने के।